जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरआरसी लेवल 1 में मेडिकल होने के बाद किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिलेगी, नहीं भी मिलेगी या फिर मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, ये सारे डाउट्स काफ़ी बने हुए हैं। और फिर इन डाउट्स पर आगे चर्चा होती जा रही है, कौन सी पोस्ट आखिर मिलेगी। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, आप सभी लोग जानते हैं मेडिकल कैटेगरी A2 से लेकर C2 तक है, A2 है, उसके बाद A3 मेडिकल कैटेगरी होती है। बट इस बार आरआरसी लेवल 1 में A3 के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एज यू नो। उसके बाद B1 है, B1 कैटेगरी है, B2 कैटेगरी है, C1 कैटेगरी है, C2 कैटेगरी है। ये मेडिकल कैटेगरी मिलने के बाद कोई भी कैंडिडेट है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कोई उसे कैटेगरी मिली होगी। अब ये कैटेगरी मिलने के बाद उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ये काफ़ी कमेंट्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ पोस्ट हैं जिनकी काफ़ी डिमांडिंग है, जैसे कि एक हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, सिग्नल मैन हो गया, और भी डिपोर्ट में हैं जो कुछ पोस्ट वगैरह हैं। तो क्या फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ मेरिट से, जिनकी मेरिट अच्छी है, मतलब CBT में मार्क्स अच्छे हैं, उन्हीं को ये डिजायरेबल पोस्ट मिलेंगी, जो प्रायोरिटी उन्होंने फिल की होगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट उन्हें अलॉट होंगी, या फिर मेडिकल कैटेगरी भी उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो हम समझते हैं। देखिए, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका CBT का मार्क्स। CBT में आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, इस बात पर ही डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर भी है इसके साथ साथ। दूसरा फैक्टर क्या है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम कौन सी पोस्ट को प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर क्या है, आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या है, मेडिकल कैटेगरी आपकी कौन सी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आपने A2 प्रायोरिटी में दी हुई थी, आपके मार्क्स भी बहुत बढ़िया हैं, सपोज डेट आप सेकेंड, थर्ड, टॉप 10 रैंक में हैं, बट अगर आपकी मेडिकल कैटेगरी B1 है तो A2 वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी ना, ऑब्वियसली बात है। फिर ये भी है कि जो हॉस्पिटल असिस्टेंट या फिर और भी जो कुछ पोस्ट हैं जिनमें C1 कैटेगरी चाहिए, तो क्या सभी C1 कैटेगरी को ये पोस्ट मिल जाएंगी जिनके मार्क्स भी अच्छे होंगे? तब भी क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ ही सकते हैं, एक कॉमन सेंस वाली बात है। सपोज डेट कोई भी एक जॉन लेके चल लेते हैं, आरआरसी हुबली की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट मान के चलिए सपोज डेट हॉस्पिटल असिस्टेंट की, या फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट छोड़िए आप, C1 कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी C1 में जितनी भी पोस्ट हैं, मान के चलिए उनका नंबर है 1000। ओके, मोटा मोटा नंबर मैंने ले लिया। अब 1000 नंबर है, इसी में जितने भी PWD कैंडिडेट होते हैं ना, उन सब की कैटेगरी C1 ही होती है। जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई है उसके बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ। PWD कैंडिडेट को C1 कैटेगरी में के अंदर रखा जाता है। जिनको आई में कलर ब्लाइंडनेस है वो भी C1 कैटेगरी में आते हैं। जिनके चश्मा का, गिलास का पावर बहुत ज़्यादा है, वो भी C1 कैटेगरी में आते हैं, C1 C2 ये सब। अब बात ये हो रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सपोज डेट 1000 आपके पास पोस्ट है C1 कैटेगरी की, और टोटल कैंडिडेट्स मिला के ना, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है लास्ट तक, और जिन जिन लोगों को C1 या C2 कैटेगरी मिली है, C1 कैटेगरी मान के चलते हैं, लास्ट कैटेगरी मान लीजिए C2 कैटेगरी मान के चलते हैं। C2 कैटेगरी अगर 1200 लोगों को मिल गई है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट है आपके पास 1000, C2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो गए 1200। अगर इन केस ऐसा हुआ, अब क्या होगा? अब ये जो C2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, इनको C1 कैटेगरी या B2 कैटेगरी या B1 कैटेगरी वाली पोस्ट तो नहीं मिलेगी। क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है।
उन्हें उससे हायर कैटेगरी वाली पोस्ट कैसे मिल जाएगी? नहीं हो सकता ना। बट C1 या C2 कैटेगरी के लिए पोस्ट कितनी वैकेंट थी? 1000। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 1200। अब ये जो 200 कैंडिडेट्स हैं ये कहाँ जाएंगे? ये इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ कि अब इन कैंडिडेट्स का क्या होगा। इन्हें कोई पोस्ट मिलेगी या फिर कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। RRC इनको मेरिट लिस्ट से जो फाइनल अपॉइंटमेंट है उससे बाहर निकाल देगी या फिर कोई ना कोई पोस्ट वगैरह वैकेंट करके इन्हें लिया जाएगा। इसकी मैं इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाया हूँ, तो इसका मेरे पास कोई आंसर भी नहीं है। बट हाँ, ये डाउट है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे किसी भी मेडिकल कैटेगरी के अंदर, उन कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये आप भी समझिए। और अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता हो तो वो आप कमेंट कीजिए, मैं भी देखूँगा। और अगर वो बात जेन्युइन हुई तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। अब बात करते हैं और अपर कैटेगरी की, जैसे कि A2 कैटेगरी हो गई, B1 B2 कैटेगरी हो गई, A3 कैटेगरी होती है बट उसके लिए कोई RRC में लेवल 1 के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं A2 कैटेगरी के लिए, तो सपोज डेट आपने ना, आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 85 मार्क्स हैं, ओके। 85 मार्क्स हैं आपके। उसके बाद आपने जो एग्जामिनेशन फिल करते टाइम जो आपने प्रायोरिटी फिल की हुई है ना, वो कोई ऐसी पोस्ट फिल की है, सपोज डेट उसमें C2 कैटेगरी वाला मेडिकल कैंडिडेट चाहिए, मेडिकल कैटेगरी चाहिए, C2 कैटेगरी। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं, है ना। और आपकी कैटेगरी अभी A2 आ रही है, मेडिकल फिट है आप A2 कैटेगरी से, तो आपको क्या वो C2 वाली पोस्ट मिलेगी कि डायरेक्ट आपको A2 कैटेगरी वाली पोस्ट दे दी जाएगी? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेडिकली फ़िट हैं A2 कैटेगरी के लिए, A2 कैटेगरी आपकी आ चुकी है, बट आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, 85 87 मार्क्स समथिंग है। आपने प्रायोरिटी में C2 कैटेगरी वाली पोस्ट डाल रखी है या C1 कैटेगरी वाली पोस्ट डाल रखी है जो कि आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट है। तो क्या आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मिलेगी या फिर कोई दूसरी पोस्ट मिल जाएगी जो कि A2 कैटेगरी या B1 या B2 कैटेगरी के लिए है? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो PWD कैंडिडेट है, ठीक है, PWD कैंडिडेट को जॉब पोस्ट देने के बाद और जिनके प्रायोरिटी में भले ही C2 या C1 मेडिकल कैटेगरी की पोस्ट ना हो, बट अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, वो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उनके पास A2 कैटेगरी, B1 B2 कैटेगरी, C1 कैटेगरी नहीं आ रही है, C2 कैटेगरी आ रही है, तो इन दोनों लोगों को, मतलब PWD कैंडिडेट को और जिनकी कैटेगरी C2 ही आ रही है, इन दोनों लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि उन्हें C2 कैटेगरी वाली पोस्ट दी जाए। जो कैंडिडेट A2 या B1 कैटेगरी में लाई कर रहा है, उस कैंडिडेट को वहाँ पर होल्ड किया जाएगा। ऐसी मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक गैदर कर पाई है। अगर इस इन्फॉर्मेशन में किसी भी कैंडिडेट को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक अलग तरीके से सोच रहा हूँ या फिर मेरे पास कोई और दूसरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी ध्यान करूँगा। जहाँ तक मेरी बात हो पाई है ना, एम्प्लॉई से, रेलवे एम्प्लॉई से और थोड़ी बहुत ऑफिस में, तो मुझे यही पता चला है। फिर बाद में और देखते हैं, जो भी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।